गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड हेलो इवनिंग। यार गुड यार गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। जय हिंद बच्चों। बैठे बैठे जल्दी। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। जय हिंद बच्चे। सर सर जो आपने कल सर तरीका सिखाया था एक और वो रिपीट कर दो। कौन सा मैंने तरीका सिखाया था जो सर दोबारा रिपीट करना है? सर सर वही इक्वेशन ऑफ आपने लाइन बोला सर बिना हमको निकालनी फॉर्मूले के है। हम जो रेंज देख के कर रहे थे। अभी करते हैं ना और क्वेश्चन करते हैं उसको। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा। हाँ हाँ क्वेश्चन करते हैं ना। सर हम्म सर इक्वेशन ऑफ लाइन हमको निकालने नहीं आ रहा सर। जैसे सर आप निकाले थे ना x माइनस 2 पाई x माइनस पाई वाला, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाले सर। एक मिनट। x माइनस 2। अच्छा ओके, साइन वर्स साइन एक्स वगैरह का। यस सर यस सर। ओके ओके। ग्राफ याद कर लिया तूने? ग्राफ तो याद ही है सर। ग्राफ याद है तो जैसे कुछ भी अपन लेते हैं अपने मन से। हम कुछ भी अपने मन से लेते हैं। मैंने मान लिया tan इनवर्स tan ले लिया, या cos इनवर्स cos 25 ले लिया, sin इनवर्स sin 56 पाई बाय 4 9 ले लिया। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ भी ले लिया अपन ने। ग्राफ याद है, तूने बुलाया उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूं। अब जैसे ये है, इसका ये किस मल्टीपल ऑफ पाई के नियर है वो देख रहे हैं। तो किस मल्टीपल ऑफ पाई के नियर है उसे देखने के लिए पाई, हाँ पाई को 3 की तरह देखो। 3.14 होता है, 3 देखें तो ये 3 × 3 मतलब 3 पाई के नियर होगा। तो 3 पाई अलग से निकाला, 3 × 3.14 9.42 आया। ठीक है, जो कि 10 के बहुत नियर है। इसका मतलब ये 3 पाई हम जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ याद होना चाहिए। ऐसा चलता है, ये होगा पाई, ये इधर आएगा, टू पाई, और ये ऐसा आ रहा होगा, दिस इज 3 पाई। तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव, नीचे आगे कट करेगा, वाई एक्सिस को कहा -3 पाई पे कट कर बिल्कुल। तो x -3 पाई, स्लोप हमेशा 1 है। तो x की जगह tan इनवर्स tan x का ग्राफ होता है x -3 पाई x माइनस। बस ऐसे बना रहा है। cos इनवर्स cos 25 में 3 का डिवाइड कर 8 समथिंग। तो 8 पाई देख लो, 8 पाई कितना हो रहा है? 25.12 हो रहा है। इसका मतलब है अपन सही चल रहे हैं। ठीक है, तो 25 के नियर पहुंच रहा है, मतलब 8 पाई अपन ने सही लिया है। तो अगर हम 8 पाई लेंगे तो cos इनवर्स cos x 8 पाई से ये बड़ा हो रहा है। 8 पाई बड़ा हो रहा है, मतलब 25 जो है वो 8 पाई से छोटा है। एग्री? दिस इज 8 पाई। यस सर। तो 8 पाई माइनस 1। हाँ 8 पाई से 8 थोड़ा पाई माइनस छोटा है, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। 8 पाई से थोड़ा छोटा, मतलब यहां पे कहीं आ रहा होगा, मतलब 7 पाई से 8 पाई के बीच में। अब मैंने वैसे ट्रिक भी बताई थी, किसी ने पूछा था कि सर मैं कैसे याद रखूं, तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉस होता है ऑड से इवन के बीच में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से 8 पाई से छोटा था, इसका मतलब था 7 पाई से 8 पाई के बीच में था। तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। और ऊपर कहां कट करेगा जाके? यहां पर 8 पाई पे कर रहा है तो ऊपर भी 8 पाई पे करेगा। तो स्लोप नेगेटिव मतलब -x + 8 पाई, और x की जगह 25 लिखा है तो -25 + 8 पाई। अब इसे देखना बहुत आसान है क्योंकि ये पाई पहले से है। तो 9 का डिवाइड किया तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सर 6 पॉइंट। यस सर। है ना? तो 6 पाई के नियर है। अगर 6 इवन पाई मल्टी हाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियर होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। नीचे आगे कट करेगा y एक्सिस को -6 पाई पे,
तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नीचे आगे कट करेगा -6 पाई। सो इट इज x की जगह दिया है तो 56 पाई बाय 9 -6 पाई। 2 पाई बाय 9। बिल्कुल, आंसर इज 2 पाई बाय 9। दैट इज द वे। सर सर आपने हाँ। लास्ट क्लास में जैसे वो केस बताकर अलग अलग याद करने से आपने बचा लिया फॉर्मूलेस को, ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के भी 2 केस बन रहे हैं, उसको ट्राई किया लेकिन वो कैसे उसको प्रोसीड करें वो आया। तू डेराइव पूछ रहा, देख कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं उनके लिए केस बता दिया। जो सिंगल वेरिएबल में है ना उनको अपन ना याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन जो हाँ सर ये डबल में है इसलिए आया ही नहीं मेरे को भी, इसलिए क्या समझ में नहीं आया? समझ में तो आ गया, हाँ, लेकिन उसको आपके तरीके से कल जैसे आपने कराया था वैसे नहीं हुए। नहीं तो मैं डेरिवेशन, तुझे डेरिवेशन चाहिए या ट्रिक चाहिए? सर ट्रिक उसकी नहीं है बेटा, उसमें अच्छा, तेरे को याद रखना। हाँ, उसमें तेरे को याद रखना। 2 वेरिएबल वाले में ट्रिक नहीं लग पाती क्योंकि 2 वेरिएबल अलग अलग केस बनाते हैं। तो x इंटू वाई 1 से छोटा होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, x इंटू वाई 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस करके फॉर्मूला लगेगा। सर इसमें क्वेश्चन था मुझे। सर एक बार आप बता दोगे कि पाई प्लस क्यों हो रहा है? पाई प्लस क्यों रहा है मैं बता दूंगा। हाँ, क्या बोल रहा है? सर तो जैसे सर ने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में अगर x इंटू वाई अगर 1 हो जाता है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड बन जाती है। हाँ पाई बाई 2 हो जाएगी ना। सॉरी, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 हो जाती है। हाँ, हो जाएगी। लेकिन जब हम इसकी वो निकालते हैं फॉर्मूला तो उसमें हम tan इनवर्स ऑफ समथिंग लिखते हैं, तो लेकिन tan इनवर्स की जो रेंज में तो पाई बाई 2 आता ही नहीं है। अरे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की रेंज में पाई बाई 2 नहीं आएगा क्या? सर आएगा सर लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें तो हम उसको इक्वेट tan इनवर्स से करते हैं ना, तो tan इनवर्स की तो रेंज में नहीं आएगा ना। लेकिन सर जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम फॉर्मूला इक्वेट करके लिखते हैं उसके अंदर जो हम डोमेन लिखते हैं उसके अंदर 1 नहीं आता, x y इज नॉट इक्वल टू 1 हम लिखते हैं स्पेशली। जो देख, एक तो तूने जो फॉर्मूला बनाया है अपन ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए 2 केस, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, उसमें इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से तू कुछ निकालने की कोशिश मत कर, पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्जैक्टली 1 होगा, अगर एक्स वाई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो रही होगी तो थोड़ा सोच के देख कि अगर एक्स वाई एग्जैक्टली 1 हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, ये है रहा। हम कह रहे हैं एक्स वाई एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 1/x है, और एक्स वाई हमने पॉजिटिव पहले से बोले हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, y की जगह 1/x रख दूंगा, फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा। अब इसे कॉट लिख दूंगा और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई/2 होता है। दैट्स इट। सर तो फिर मतलब उसको मिक्स नहीं करना, जो उसके उसमें फॉर्मूले में कहीं भी नहीं लिखा है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, उस फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। हाँ सर जैसे आपने लास्ट क्लास में tan इनवर्स में तो tan इनवर्स 2x/1 - x² में तो सारे लॉजिक बताए थे सर, वैसे लॉजिक वाले फॉर्मूलाज जो भी हो सर आप एक बार बता दीजिएगा। फॉर्मूले तो मैं पीडीएफ में सारे दे दूंगा तेरे को। नहीं सर, वो लॉजिक बता दीजिएगा, जैसे हम सारे जो पिछले भी हमने फॉर्मूले किए उसमें अगर कोई लॉजिक वाला फॉर्मूला हो वो बता दीजिएगा, क्योंकि याद करने में सर प्रॉब्लम होती है। नहीं तो जो याद नहीं करने हैं वो वाले ही मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको बता रहा हूँ सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर फॉर्मूले बन रहे हैं। लाइक 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, देखो 1-2 और लेते हैं, तुम लोगों को थोड़ा अप्रोच समझ में आए क्या करना चाह रहे हैं अपन। सर जैसे और किस केस में पाई प्लस हो रहा है, किस केस में पाई माइनस हो रहा है, आइडेंटिटीज में एक बार वो भी समझा दीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। ठीक है, ये जैसे है, ये एक फंक्शन दे दिया, हमसे कह देगा y इज इक्वल टू, तुम लोग चाहो तो तुम लोग बनाना, y इक्वल टू दिस फॉर x लेस देन 0, फाइंड, अब मेरा dy dx निकालना चाहिए, फाइंड y इन सिंप्लीफाइड मैनर, ऐसे लिख देता हूं। वैसे ऐसा कुछ लिखना ही पड़ेगा, अगर इसका सिंप्लीफाइड मैनर दिया होगा तो ऑप्शन में दिया होगा।
दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, मैं दोनों तरीके आपके सामने रखूंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल दिया हुआ है और इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिख रहे हैं, ठीक है, इंटरवल के हिसाब से। दूसरा कंसेप्ट आएगा कि इसका सिंप्लीफाइड मैनर दिया होगा और हमें इंटरवल पूछेगा। वो दोनों चीजें हमें सीखनी है आज, और उसके बाद हम थोड़ी सी इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर एंडिंग में समेशन ऑफ सीरीज सीखेंगे इसकी। क्या पुट होगा पहले अंदर बताओ। सर 10 पुट होगा। cos 2x tan theta कॉस तो नहीं हो पाएगा बेटा, टेन थीटा हो सकता है। तो तो ये 10 होगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं सर, मैं बोल रहा था वो cos 2x का फॉर्मूला आ रहा है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो कॉस इनवर्स के अंदर जो बनेगा उसे फिर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा, टेन बनेगा कॉस इनवर्स के अंदर। हाँ तो आगे सर। बढ़, तो tan इनवर्स x लिख देंगे ना। ये क्या बोला बच्चे, पूरे फॉर्मूले को 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते। 2 टेन इनवर्स एक्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जी अगर इंटरवल नहीं दिया हो ना तो लिख देना, जी अगर इंटरवल, हाँ, लेकिन अगर इंटरवल दिया है तो बेटा चेक करना पड़ता है। तो यहां पर ये बन गया और x की जगह हमने टेन थीटा रखा है, ठीक है। तो x जो है वो टेन थीटा है, तो थीटा जो है वो टेन इनवर्स x है। तो इसकी रेंज वही है -π/2 से π/2 पहले से, लेकिन आपको ये दिया हुआ है, इसको इधर लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0। तो 0 से छोटा, बट कहां तक जाएगा थीटा, 0 से छोटा है लेकिन कहां तक जाएगा, -π/2 तक। क्योंकि टेन इनवर्स है। ये थीटा की रेंज आ गई, इससे 2 थीटा की रेंज निकालेंगे। और आपको इस रेंज में ग्राफ आता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ 5 माइनस x 0 पाई माइनस पाई। तो -π से 0 के बीच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस एक्स होता है, एक्स की जगह ये दिया है तो -2 थीटा होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा विल बी -2 थीटा, -2 थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर 2 टेन इनवर्स एक्स नहीं होगा, -2 टेन इनवर्स एक्स होगा। तो अगर इंटरवल दिया हो तो सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं दिया हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स को एक्स, किसी को भी एक्स लिख दीजिए अगर कंडीशन नहीं दी है। ऐसा होता नहीं है, जेई में इंटरवल देता है जनरली। हाँ, 12th बोर्ड में ऐसा हो जाता है, बोर्ड में कुछ भी दिया हो वो टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स ही बनता है, क्योंकि ये सब डेरिवेशन सब कहीं है नहीं, आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये रेंज वाला कैसे किया? रेंज देख, हमने x की जगह टेन थीटा पुट किया तो मैंने कहा x टेन थीटा था, थीटा हो गया टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स की जो रेंज थी वही थीटा की रेंज हो गई। और एक हमने x की जगह यहाँ पे टेन थीटा पुट किया, इनवर्स लिया, टेन इनवर्स 0 विल बी 0। तो थीटा की वैल्यू 0 से छोटी आई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर तू लेगा तो 0 से छोटी माइनस इनवर्स थोड़ी जा सकता है, क्योंकि थीटा क्या है, टेन इनवर्स है, -π/2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा। ये थीटा की रेंज आई, हमें 2 थीटा चाहिए था, 2 थीटा की रेंज -π से 0 के बीच में। तो बस -π से 0 के बीच में हमने ग्राफ देख लिया। एक और करके देखो। बोर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड में ऐसे डिराइव कर सकते हैं। बोर्ड में ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुझे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स को, मतलब अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये सब नहीं आता, डायरेक्ट पूछता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा डायरेक्ट 2 थीटा हो जाता है, और थीटा की जगह टेन इनवर्स रख देते हैं। उसमें कभी भी -2 टेन इनवर्स नहीं आता। अच्छा ठीक है सर। तो यूट्यूब पे बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होता है और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। उनके हिसाब से सब कुछ एक्स होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं है और उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, इट इज पीरियोडिक फंक्शन बच्चों। एक और आप लोग बनाओ। बेटा नाम बता।
सर हो गया। ठीक है, यस सर डन। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आना है, tan थीटा ही आना है। Yes, sir. वही थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसकी रेंज वही थी -π/2 से π/2, लेकिन हमने इसमें भी tan थीटा रखा, तो यहाँ से भी थीटा की रेंज आएगी tan थीटा ग्रेटर देन 1/√3, ये इधर जाएगा tan इनवर्स 1/√3 π/6, तो π/6 से बड़ा लेकिन इसके बीच में आया, मतलब π/2 से क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा π/6 से π/2। यहाँ पे हमने पुट किया तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ऑन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो भाई यहाँ पे 3 थीटा बना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसकी रेंज निकाल लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 से 3 π/2। अब ग्राफ बना लो tan इनवर्स tan x का, ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये रहा 3 π/2। तो भाई π/2 से 3 π/2 के बीच में कौन सी लाइन की इक्वेशन बताओ, स्लोप पॉजिटिव और पाई पे नीचे आगे कट करेगा, x की जगह है 3 थीटा, 3 theta minus pi. सो इट इज 3 थीटा माइनस पाई, आंसर है भाई y इज इक्वल टू 3 थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस पाई। कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ITF का जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसी तरह से इंटरवल दिया होगा और dy/dx निकालना होगा, तो यहाँ तक पहुंचने का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यही करना है। सर अगर x की रेंज सर ग्राफ के अलावा कर सकते हैं इस तरीके से, क्या ग्राफ के अलावा तरीका है ना, याद कर ले फॉर्मूला, मस्त तरीका है, उससे आसान तरीका कुछ नहीं है। सर अगर x की रेंज कोई क्वेश्चन में से आ रही होती कि π/6 से पाई तक आ रही होती सर, तो इसमें जैसे ग्राफ ब्रेक कर रहा है तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो उसके फिर 2 केस बनते हैं, 2 आंसर आते हैं। अच्छा, फिर हम दोनों आंसर लिखते हैं। हाँ दोनों आंसर लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उस इंटरवल में वो, उस इंटरवल में। ठीक है सर। हाँ अच्छा, अब देखो ये तो क्वेश्चन कैसे होगा या ध्यान से सुनना, अब हम थोड़ा सा इसका इसी में चल रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा अच्छे लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है। अभी क्या हो रहा है, इंटरवल दिया हुआ है और इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब ये दोनों y हैं, ठीक है, मतलब ये बराबर होगा इसके व्हेन x ग्रेटर देन 1/√3, लेकिन उल्टा केस भी पूछता है, मतलब ये इसके बराबर करके देता है और कहता है कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये इसके इक्वल होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, पहले कैसे बनाएंगे, अगर आपको समझ में आने लगा है तो आपको ओरली समझ में आएगा, अपन दिमाग में कर सकते हैं क्वेश्चन उस तरह के। देखो कैसे कहेगा, फाइंड x फॉर विच tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। ठीक है, x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ऐसा हो रहा है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो अब कैसे बताएंगे, तो यार सुनना, सब लोग ध्यान दें, सब लोग मेरी तरफ, इस तरफ बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ देखें। तो कैसे बताएंगे, ओरली सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, x की जगह tan थीटा रखेंगे, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो मैं लिखता हूं, ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, और अगर आपने x की जगह tan थीटा रखा है तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। इसका मतलब है हम इसकी जगह थीटा रख सकते हैं। Yes, sir. अब बच्चों जरा ध्यान से देखो कि ये बेसिकली लिखा हुआ है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x प्लस पाई, एग्री?
Yes, sir. हाँ, इस फॉर्मेट में से पढ़ो, tan इनवर्स 10x इक्वल टू x प्लस पाई। ढूंढो कहां पर ग्राफ में tan इनवर्स 10x इक्वल टू x प्लस पाई होता है। सर नहीं होता। Minus 3 अरे ठाकुर, होता है। -π/2 से माइनस -3π/2। हाँ देखो, माइनस अगर ये इंटरसेप्ट पाई बोल रहा है तो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। इसकी इक्वेशन होती है x माइनस पाई, ये होता है x ऊपर जाके कट करता है प्लस प्लस पाई, पाई। तो ये होगा 3 थीटा प्लस पाई जो हमें चाहिए। तो ये लाइन किस इंटरवल में मिल रही है? -π/2 से -3π/2। और ये किसका इंटरवल है? 3 थीटा का, क्योंकि x, ये इंटरवल x का होता है, x की जगह 3 थीटा है, तो हम कहेंगे 3 थीटा कहां से कहां तक है? -3π/2 से -π। ठीक है, मैं ओपन लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। 3 का डिवाइड कर दो और थीटा की जगह tan इनवर्स आ जाएगा, तो 3 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π/6। tan इधर दे दो तो tan -π/2 मतलब माइनस इंफिनिटी, और tan -π/6 मतलब -1/√3। ये आंसर है। कुछ चमका? यस सर। हम कुछ भी आड़ा तिरछा क्वेश्चन, कुछ भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, हम कोई सा भी केस बना सकते हैं सर। ठीक? हाँ बेटा। सर ये बोर्ड में ग्राफ बनाने के नंबर तो नहीं कट जाएंगे ना? अरे बोर्ड में ग्राफ व्राफ नहीं आएंगे, ठीक है, बोर्ड की कोई औकात नहीं है, ठीक है। तुम लोग डरो तो अलग बात है, ठीक है। मैं आपको जेई एडवांस लेवल तक के बारे में सोचने को बोल रहा हूं, तो कहीं कुछ बचता ही नहीं है। बोर्ड में फुल मार्क्स आते हैं, बोर्ड में x की रेंज। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, उसमें बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर उसकी भी दिक्कत ही नहीं है, मार्क्स की कोई टेंशन ही नहीं बोर्ड में। सर ये तो अंदर सारे ऐसे दिख रहे हैं जिनके अंदर फॉर्मूला बन रहा है कोई। जब कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा तब क्या होगा? जब कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तुम्हें क्वेश्चन कराए होंगे ना उस तरह के कि वैल्यू है, किसी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू वाले आते हैं। फिर एक्स वाले अगर क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें अगर कोई वैल्यू, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा, तो इसमें इस तरह की इक्वेशन नहीं देगा। यहाँ पे π/2 या π/6 कुछ देगा जिससे हम 10 को हटा पाए और उससे फिर वैल्यू निकाल पाए। पर एक क्वेश्चन सर, हम बोथ साइड इसमें tan लेके सॉल्व नहीं कर सकते ऊपर? बोर्ड में x की जगह नहीं, बोर्ड नहीं सर, बोथ साइड tan नहीं ले सकते? उससे होगा क्या सर उससे डायरेक्टली tan x की वैल्यू आ जाएगी, x की एक कोई वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए वो डिफाइन हो रहा हो, इक्वेशन आ जाएगी ना। तो हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी बेटा, क्यूबिक बनेगी। नहीं सर, मैं बाद में कह रहा था, पर वो बाद में ना दोनों इक्वेट हो जाएंगे, tan 3 would be equal to tan 3 थीटा। अब x की इस इंटरवल में आप कुछ भी करोगे वो दोनों बराबर होंगे, लेकिन अपन कौन रखता रहेगा इसमें? हमारा तो काम था, वो निकल गया बस। देखें, और एक मिनट मैं और देख लेता हूं और कौन कौन से थे। हाँ, जैसे अपन इसमें ले सकते हैं, ये ऐसे लिख दिया है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे शुरू करो? ये फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा है। यस सर। इसको उधर ले जाओ क्योंकि ये सिंप्लीफाइड मैनर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, ये मिला जुला के कुछ भी लिख दे। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। लगाओ दिमाग, x की जगह cos थीटा रखें। हेरा, ओरली सॉल्व करने वाले कर सकते हैं ऐसे।
बस थोड़ा सोचना पड़ेगा कि cos इनवर्स cos 3 थीटा माइनस 3 थीटा प्लस पाई, मतलब cos इनवर्स cos x माइनस x प्लस पाई किस इंटरवल में बनेगा, और उस इंटरवल को सॉल्व करके फिर आंसर देंगे। और आपको इंटरसेप्ट दिखेगा 2 पाई है, तो 2 पाई या माइनस 2 पाई में से किसी एक में हो रहा होगा। सर -√3 से इंफिनिटी। माइनस √3 से इंफिनिटी। अच्छा, x की जगह शायद अपन ने -√3 हो ही नहीं सकता ना, x में डोमेन जो है -1 से 1 होगी, -1/2 से -1, अच्छा, और -1 से 1/2, ठीक है। देखते हैं गुण, देखते हैं हार्दिक बेटा, और लोग भी बताएंगे। x की जगह cos थीटा पुट होगा इस बार, अरे 10 मत कर देना। हाँ बस मजे आ गए, मुबारक हो। यहां से थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, सो इट इज -3 थीटा प्लस 2 पाई। तो ये इस तरह का बन रहा है, cos इनवर्स cos x इक्वल टू -x प्लस पाई। तो ढूंढो 0 से माइनस, ढूंढो 2 पाई कहां आ रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब या तो इस तरफ बन जाएगा या -2 पाई पे बनेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट 2 पाई। तो ये स्लोप निगेटिव ऊपर जाके कट करेगा पॉजिटिव, मतलब -x की जगह 3 थीटा, यही बन रहा है। अरे समझ में आ रहा है? यस ठीक है। अब ये किसके बीच में बन रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में, और ये किसकी वैल्यू होगी, 3 थीटा की, क्योंकि ये x का इंटरवल होता है और x की जगह 3 थीटा आ रहा है। सो 3 थीटा लाई बिटवीन, अब आप इसमें क्लोज भी लगा सकते हो, ओपन भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से 2 पाई, तो थीटा हो गया π/3 से 2π/3, ये हो गया cos इनवर्स x। तुम्हें पता है ना cos इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, यस सर। तो डिक्रीजिंग अगर होता है तो उल्टा आंसर आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ आप इसको दो, तो cos π/3 1/2 cos π/3, साइन चेंज कर दो, cos 2π/x, तो x की वैल्यू आएगी cos 2π/3 -1/2 से 1/2, ऐसा आ रहा है ना, देख लेना। यस सर। यस सर, सही में आया। हाँ, सर हम यहाँ बनाया जा सकता है। हमने बहुत सारे मतलब बहुत सारे फॉर्मूले छोड़े हुए हैं। सर इक्वालिटी क्यों आई है यहाँ पे? बेटा अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता ना तो नहीं लेते, क्लोज इंटरवल है ना, मतलब ये ग्राफ मिल रहा है ना तो हम ले सकते हैं, अगर यहाँ पे हॉलो होता तो नहीं ले पाते। ओके सर इनइक्वालिटी एक स्टेप पहले ही खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब उल्टा नहीं हो जाएगी? हो गई ना, एक स्टेप पहले बोल रहा सर मैं, उससे पहले यहाँ पे। यस सर। तो ये तो थीटा की जगह cos इनवर्स x रखा ना, ये तो सेम है ना, जब अपन उसे लेंगे आगे, बढ़ाएंगे आगे, तब ऐसा होगा। यस ठीक है भाई, तो ये यहां तक मुझे एक चीज बतानी थी, ये बता दी है। इसके बाद इनइक्वालिटी आती है, तो इनइक्वालिटी को समझते हैं थोड़ा सा। आईटीएफ की इनइक्वालिटी, एक दो क्वेश्चन उसके देखते हैं, और फिर सीरीज के बारे में बात करेंगे, वो आखिरी कंसेप्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सर जो cos x
tan inverse x plus tan inverse y के जो फॉर्मूले थे वो याद करते हैं ना। हाँ वो याद करने पड़ेंगे बेटा, 2 वेरिएबल वाले जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने चाहिए। हाँ भाई, इन्वॉल्विंग ITF। अब आपको सर ने भी बताया होगा कि जो सी से शुरू होते हैं, कॉस, कॉसेक और कॉट, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। रिमेनिंग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, उसका इनइक्वलिटी को सॉल्व करने में क्या इंपोर्टेंस है आपको पता है नहीं पता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। मान लो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, बहुत काम आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा। ये कोई फंक्शन था इंक्रीजिंग, ये x1 था, ये x2 था, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन था y इक्वल टू fx, तो x1 पे जो x1 अगर रखेंगे तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हाइट कितनी होगी, fx1। एग्री है? यस भाई मान लो x1 की जगह π/4 रखा है, यहाँ पे sin x होता, तो हम sin x में x की जगह π/4 रखते हो। sin π/4 की जो भी वैल्यू आती है 1/√2 वो हाइट होती है। सिमिलरली ये x2 रख देते हैं, तो x2 पर जो भी x2 पुट करने पे आएगी, इट इज f ऑफ x। नाउ अब अपन बात करते हैं कि अगर x1 अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हो ना x एक्सिस पे, तो हम कहेंगे x1 जो है वो छोटा होता है x2 से। x1 दिख रहा है ना सबको, x1 छोटा है x2 से। राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है नंबर लाइन पे या x एक्सिस पे, वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होता है। तो x2 बड़ा है x1 से, x1 छोटा है x2 से। और f ऑफ x1 क्या है, इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2। एग्री? ये हाइट कम है इससे। ये मैंने डायग्राम से जरूर बताया है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से भी इसे याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो जो डोमेन को इनइक्वलिटी मिलती है वही फंक्शन को भी मिलती है, या जो फंक्शन को इनइक्वलिटी मिलती है जब आप वो फंक्शन हटाएंगे, वही इनइक्वलिटी किससे मिलेगी, डोमेन को। मतलब अगर ग्रेटर x1 ग्रेटर देन x2 है, तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा, अगर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर x1 लेस देन x2 है, तो f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 होगा। या अगर f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है, तो जब फंक्शन हटाओगे तो x1 भी लेस देन x2 होगा। ये मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। सब लोगों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन लगता है तब मजा आएगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो देखो उल्टा हो रहा होगा। ये मान लेते हैं ये अभी भी x1 यहीं पे है, ये x2 है। ये x1 पर मिलेगा f ऑफ x1, ये x2 पे मिलेगा f ऑफ x2। तो अभी भी x1 क्या है, छोटा है किससे, x2 से। लेकिन f ऑफ x1 क्या हो गया, ये बड़ा है किससे, f ऑफ x2 से। अरे समझ में आ रहा है डायग्राम के हिसाब से? ठीक है। अब तुम इसको ऐसे मत पढ़ो, अब तुम इसको ऐसे पढ़ो कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है, तो जो डोमेन को इनइक्वलिटी मिलती है उसकी रिवर्सिबल इनइक्वलिटी फंक्शन को मिलती है, या जो फंक्शन को इनइक्वलिटी मिलती है उसकी रिवर्सिबल इनइक्वलिटी डोमेन को मिलती है। अभी मिली थी ना कॉस को, कॉस इनवर्स क्या था, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग था। तो जैसे हमने कॉस इनवर्स हटाया, साइन चेंज हो गया, डोमेन में इनइक्वलिटी चेंज हो गई थी, रिवर्सिबल हो गई थी। एक बार लिख ले, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं। सर इसके मेंस में आते हैं या एडवांस में? दोनों में आते हैं। मेंस का लेवल एडवांस के लेवल से काफी कम है, बट ये आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। तुम्हारा लेवल भी तो बढ़ेगा, मेंस और एडवांस वहीं पे रहेगा, तुम्हारा लेवल बढ़ना चाहिए। वही जीतेगा, वही जिसका प्लान है आगे बढ़ने का, कुछ अचीव करने का, वही जीतेगा। बीच बीच में थोड़ा थकान हो जाती है, कई बार पढ़ने का मन नहीं करे, खुद को समझाते रहो कि भाई प्लान से चलना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है चाहे कुछ हो जाए।
मेरा एक फ्रेंड है जो इस समय ब्रिगेडियर है, ठीक है। कभी टाइम था कॉलेज में कि मैं उसके लिए लड़ता था, मतलब वो डरता था और उससे कभी पंगा होता था तो मैं लड़ता था उसके लिए। आज वो ब्रिगेडियर है, ठीक है। तो कोई भी एक नॉर्मल पर्सन एक टॉप क्लास ऑफिसर बन गया आर्मी में, मतलब मैंने उससे एक बार बोला था कि तेरे अंदर ताकत भी आई है कि नहीं। तो मेरी एक छोटी सी अलमीरा थी, उस समय लोहे की अलमीरा चलती थी, वो उसका हैंडल बार बार अटक जाता था। तो एक दिन उसके सामने अटक गया और वो आया हुआ था ट्रेनिंग करके, लेफ्टिनेंट था उस समय, और उसने मुझे साइड में किया और उसने 2 बार ऐसे ऐसे रखा हाथ और उसने बॉक्स मारा, तो वो बेचारा वो थोड़ा टेढ़ा हो गया और वो फिर कभी हैंडल लगा ही नहीं। तो मुझे समझ में आया कि अब इससे पंगा नहीं लेना है, अब ये मेरी रक्षा कर सकता है। कर्जा चुकाने का टाइम आ गया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। उनको भी दर्द होता होगा, ऐसे आपको भी परेशानियां आती रहेंगी, आपको थकान महसूस होगी, आपका मन नहीं करेगा, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होगी, तुम भी परेशान हो रहे होगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहिएगा। खुद को बनाना है, खुद की स्किल होगी तो डर नहीं लगेगा। लिख लिया क्या सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, बाकी तो तुम कर ही लोगे, डोमेन जरूर निकालना। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का डोमेन याद है? बिल्कुल, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डोमेन ही वही होगा, एक्स स्क्वायर -1 से 1 लेंगे, नहीं ले पाएंगे, 0 to 1 हो गया, नेगेटिव ही लेंगे। तो हाँ, तो हम केवल ये ले लेते हैं, ये तो हमेशा ही है, ये तो ऑल रियल है। अरे एक्स स्क्वायर हमेशा -1 से बड़ा है, तो केवल ये वाला केस ले लो। तो अगर आप ये वाला केस लें तो एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 स्क्वायर होता है तो एक्स होता है -1 से 1। ये पता है, मेथड ऑफ इंटरवल से निकाला है, इसको इधर लिया है, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, एक्स -1 एक्स +1 लेस देन का साइन -1 से 1। और या मैं हमेशा सब बच्चों से बोलता रहता हूं, ये फॉर्मूले याद कर लो, बहुत 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 काम आएंगे, हर जगह काम आते हैं। यस सर, आपने बताया था ये। हाँ, आपने बताया मैंने पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है, याद रहने चाहिए बस। ठीक है, तो यही लगा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर -8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है, मतलब डोमेन क्या आ गया है, -1 से 1। पहले डोमेन जरूर निकालिएगा। अब इसे सॉल्व करो, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। तो जब अपन कॉस इनवर्स हटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, इसको उधर ले लें, मेथड ऑफ इंटरवल लगाएं, इससे जो आंसर आए और इसका डोमेन जो था फंक्शन का, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। बस इतना ही करना है। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले ये फंक्शन था, इसका डोमेन ले लिया -1 से 1, इससे भी डोमेन निकाल लिया, ये भी -1 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन -1 से 1, ये डोमेन हो गया। अब अभी हमने सीखा था कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिलती है, डोमेन को उसकी रिवर्सिबल इनइक्वालिटी मिलती है। तो मैंने फंक्शन हटाया, कॉस इनवर्स हटाया, कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे ही हम कॉस इनवर्स हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, इसको उधर ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर -x ग्रेटर देन 0, x इंटू x -1 ग्रेटर देन 0 आता है मेथड ऑफ इंटरवल। यस सर। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है, तो x की वैल्यू आ रही है -∞ से 0 1 to ∞। एक ये आ गया है और एक -1 से 1 है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो -1 0 1, पहला केस बोल रहा है -1 क्लोज से 1 क्लोज, दूसरा आ रहा है -∞ से 0 और यूनियन 1 ओपन से ∞। कॉमन क्या आ रहा है, -1 क्लोज से 0। सर क्लोज होएगा, 0 पे क्लोज नहीं होगा ना यार, 0 पे क्लोज था क्या, 0 पे यहाँ पे ओपन था ना,
हाँ सर ओके। अगर एक पे ओपन है एक पे क्लोज है तो कॉमन नहीं है ना फिर। बैठे मत रहिएगा, बनाते रहें, कोई बात नहीं बेटा। हाँ 0 -1 क्लोज टू 0 ओपन, ठीक है लक्ष्य गुंजन, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, एक और, उसके बाद हम सीरीज आखिरी कंसेप्ट देखेंगे आईटीएफ का, और ये फिनिश होगा। और सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक, उसमें कोई बंक ना मार देना भैया, ठीक है, लिमिट, इसके बाद का चैप्टर सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा। सर उसको सर डाउट क्लास के बाद लेना लिमिट को। डाउट क्लास के बाद लूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, डाउट क्लास लेते हैं किस दिन, पता चल जाएगा आपको। थर्सडे है ना आज? तो सैटरडे को अब क्लास होगी, तो देखते हैं। फ्राइडे को तुम लोग आते हो ना, क्लास होती है तुम्हारी? यस सर। हाँ मतलब जो इंडिविजुअली ज्वाइन किए हैं वो तो आ ही जाएंगे। मैं तो इधर पूछ रहा हूँ, सेक्टर 4 में, इंदिरापुरम, आगरा, सभी लोग आते हैं ना फ्राइडे को? ठीक है सर 22 मई के टेस्ट में रिलेशन फंक्शन आ रहा है पूरा। टेस्ट का सिलेबस यार ग्रुप पे डला हुआ है, टेस्ट का सिलेबस तरीके से लिखा हुआ है सर, बस आईटीएफ और कुछ नहीं है। हाँ मेंस का एडवांस में फंक्शन और हाँ एडवांस में दोनों आ सकते हैं, एडवांस में दोनों आएंगे। अच्छा अच्छा अब समझ गया। मेंस में केवल आईटीएफ है, ठीक है। हाँ भाई बना है क्वेश्चन। सर टेस्ट में थोड़े क्वेश्चन चेंज करा करो, ऐसा लगता है सिंगेज की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, ये फायदा हमेशा मिलेगा। पता है क्या होता है कि इस पूरे कंट्री में क्वेश्चन 70% क्वेश्चन सेम है, 70% क्वेश्चन पूरी कंट्री में सेम है। तो कोई भी एक बुक लगा ले, तेरे 70-80% पूरी कंट्री के खत्म हो गए। कोई भी बुक हो, कोई भी अच्छी बुक लगाए, ये फायदा है। सर बस जो एडवांस के क्वेश्चन में ना सर टाइम ज्यादा लग जाता है, सॉल्व हो जाते हैं ना, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। मेरे भाई तू एक बार उस लेवल पे जैसे जैसे पहुंचता जाएगा ना, एक सिंपल सा फंडा है, मतलब हमें नेचर सब कुछ देना चाहती है जो हम चाहते हैं। मतलब अगर आप हाथ जोड़ के भी नहीं मांगे, आप दिल में कोई भी चीज रखते हैं कि भैया ये चीज मुझे मिल जाए, तो नेचर हमेशा तथास्तु कहती है। तथास्तु समझते हो शायद, संस्कृत वर्ड है कि भाई जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन उसके लिए हमें उसके जिस दिन हम उसके काबिल हो जाते हैं, वो चीज हमें अपने आप मिल जाती है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। तो जिस दिन तू हो जाएगा, तेरा नॉलेज उतनी हो जाएगी, अपने आप सब बनने लगेगा। सर लिमिट की डीपीपी, एक्चुअली लिमिट की डीपीपी इसलिए आ गई है क्योंकि 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए हैं बेटा। मतलब अपन 2 लेक्चर एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं, आईटीएफ जितना लेक्चर था, तो डीपीपी आ गई है। कोई बात नहीं, हम लोग डीपीपी करते रहेंगे। पहले इसका डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1, इसका डोमेन भी -1 से 1, इसका डोमेन निकाल लेना जो भी आ रहा हो, फिर सबका इंटरसेक्शन हो जाएगा -1 से 1 और इससे जो आ रहा होगा। उसके बाद इसको सोल्व करें। इसको कैसे सोल्व करोगे, ये हटेगा नहीं, कैसे सोल्व होगा? प्रॉपर्टी याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यस कॉस इनवर्स एक्स को लिखना π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। हाँ एंड का केस है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इससे जो आएगा, इससे जो आएगा, और जो डोमेन आएगी, जैसे इन तीनों की साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इन तीनों की डोमेन तो -1 से 1 है। और इसकी वैल्यू हम कहेंगे 1 माइनस एक्स भी किसके बीच में होगा, -1 से 1। तो -x 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 से 0,
तो x की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा 0 से 2। तो यहां से आ रहा है x की वैल्यू 0 से 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 से 1। बिल्कुल, -1 0 1 और 2। ये है 0 क्लोज से 2 क्लोज, ये है -1 क्लोज से 1 क्लोज। वही x की वैल्यू आ गई है 0 से 1। पहले तो ये आ गई। अब इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ भाई। साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x रखा, कॉस इनवर्स x को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसको इधर ले गए, 2 साइन इनवर्स x π/2, 2 का डिवाइड कर दिया π/4। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन दोगे, साइन चेंज नहीं होगा। साइन π/4, साइन π/4 इज 1/√2। एक ही आ गया। दूसरा इसे सॉल्व करो, ये डायरेक्ट हट जाएगा, तो x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, तो 2x, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो फंक्शन को मिलेगा वही डोमेन को मिल जाएगा। साइन ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/2। तीनों का इंटरसेक्शन, इसका, इसका और इसका। हाँ भाई, ये रहा 0। 1/2 बड़ा है या 1/√2 बड़ा है? 1/2 होता है 0.5 और 1/√2 होता है 1/√2 इज इक्वल टू 0.707 अप्रोक्सीमेट। यस सर। ये 1, तो 0 क्लोज से 1 क्लोज, 1/2 से बड़ा, 1/√2 से बड़ा, कॉमन आ रहा है 1/√2 से 1, तो 1/√2 से ओपन से 1 क्लोज। भाई सीखा क्या? यस सर। ठीक है, क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आपको ये एलिमिनेट करना बता दिया है, बस इससे पहले डोमेन जरूर निकाल लेना, उसमें गलतियां हो जाती हैं। सर इसमें बस इतना ही है? बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही है। सर दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना? हाँ, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है 100%। ओके सर। एंड का क्या? ये तो बस हम डोमेन ही निकाल रहे हैं। हाँ, x की वैल्यू सॉल्व करके x की वैल्यू देनी है। बढ़िया, ठीक है लक्ष्य। सर अगर इनकी रेंज निकालनी हो तो सब क्या करते हैं? रेंज क्यों निकालेंगे? रेंज हमेशा फंक्शन की निकलती है, फंक्शन थोड़ी है। y इक्वल टू लिखा होगा तो निकालेंगे। सर जिसमें साइन इनवर्स दिया होता है ऐसे उसका इक्वेशन का मतलब ऐसे फंक्शन का सर रेंज कैसे निकालते हैं? कैसे बता दूं तुम्हें? पहले तू लिख तो ले, ये तो लिख ले सभी लोग। सर मेरे पास तो एक क्वेश्चन भी है सर उसका। क्या बता? सर क्वेश्चन है साइन इनवर्स। हाँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है? सर वही मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है। हाँ, साइन इनवर्स GIF ऑफ बॉक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस। रुक जा, मैं लिख देता हूँ। सर आपको याद है? यस सर। मैंने भी 17 साल कुछ तो किया है ना। ये अलग चीज हो गई, ठीक है। तू जब तू बेसिक पूरा सीख जाएगा तो तुझे चीजें दिखाई देंगी। तुझे दिखना चाहिए कि कॉस इनवर्स, अब तुझे करना क्या है, इन दोनों को पहले सेम बना ले, या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर ले या इसको इसमें कन्वर्ट कर ले, जिससे समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। देख, मैंने इसमें क्या किया, +1 कर दिया, +1/2 और -1/2, तो ये -1 हो गया। एग्री? यस सर। ठीक है, ये सब डाउट में पूछ लेना, जब डाउट क्लास लगेगी उसमें पूछ लेना, मना नहीं है। ठीक है, अगर कल डाउट क्लास होगी तो मैं आज शाम को आपको मैसेज कर दूंगा उस पर, ग्रुप पे आप, और ग्रुप ओपन कर दूंगा 1-2 घंटे के लिए, आप लोग अपने डाउट उसमें डाल देना, वो डाउट अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ x² + 1/2
प्लस कॉस इनवर्स, इंटीजर अगर होता है तो बॉक्स के बाहर चला जाता है, कुछ याद है? यस सर। प्रॉपर्टी थी, ये ऐसा लिख दिया। अब जरा सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 जो है ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और जीरो नहीं होगी। यस सर। ठीक है, तो ये जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, और साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा आएगा नहीं। नो सर। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू या तो जीरो होगी या एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू 1 हो पाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। यस सर। भाई साइन इनवर्स के अंदर जो है वो -1 से 1 होता, लेकिन उसका बॉक्स हो गया तो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। -1 ये हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो या तो ये 0 होगा एक्स की जिस भी वैल्यू पे होगा, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा। एक एक करके पुट करो। अगर मैंने 0 लिया, इस पूरे की जगह 0 रखो तो साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 -1 मतलब -1, तो कितना हो गया? साइन इनवर्स 0 0, कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 कब? पाई पे, तो ये पाई आ रहा है। इसकी वैल्यू 1 रख दो तो y की वैल्यू साइन इनवर्स 1, और यहां पे 1 रखेंगे तो 1 -1 0, कॉस इनवर्स की वैल्यू 0। तो साइन इनवर्स होता है π/2 1, और कॉस इनवर्स भी 0 कब होता है? π/2। फिर भी पाई आ रहा है, मतलब रेंज क्या आ रही है? ओनली एंड ओनली पाई। ठीक है सर, यही केस नहीं आ रहे थे बस, कैसे अब मैं तो उससे कह रहा हूं ना, ये फंडामेंटल केस नहीं है। अभी अपन फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएं, खूब क्वेश्चन लगा लें, ये सब तब बनने लगेंगे। ये मतलब ये तू ये समझ ले कि 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। ये सबसे आखिरी का क्वेश्चन है, ये अभी तू पहले उठा रहा है इसलिए तुझे परेशानी हो रही है। सर, अच्छा देखो, सिंगल एक में दिए हैं। तुमने पूछा है तो मैं भी एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखें। कभी ऐसा आ सकता है, जेई का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जेई का पुराना क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, -x²/2 प्लस x³/4 टू इंफिनिटी प्लस कॉस इनवर्स x² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴ इंफिनिटी इक्वल टू π/2। ये जेई में आया था, ठीक है, डरना नहीं, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। जीपी है, जीपी तो ठीक है। साइन इनवर्स हमने पढ़ा π/2 कब होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। एग्री? दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस जीपी का सम निकाल लो, ये जीपी है, कॉमन रेशियो लेके a/1 - r। जीपी का सम याद है? इनफाइनाइट जीपी का। हाँ यस सर। इसका सम निकालो और उसे इसके सम के बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड x था, बनाए, आंसर दे। एक बार रिपीट करना प्लीज। बच्चे, एक आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो दोनों में x होना चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इस ये जो इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम जो होगा वो इस इनफाइनाइट जीपी के सम के बराबर होगा, उससे आंसर आएगा। ठीक है, हाँ बनाओ। x = 1 देखते हैं। यस सर। देखो देखो देखते हैं। मुझे कुछ बच्चे दिखते हैं जो लिखते भी नहीं हैं, बैठे हुए भी हैं। कुछ लोग अपना कोई पैकेज मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा भी चलता है। क्यों भाई इंदिरापुरम? पीछे मैन इन ब्लैक बुक सॉल्व कर रहा है। तुझे ये सब आता है पहले से? इसे माइक दो भाई। क्यों बेटा? सर ऐसे ही रखी थी। अरे ऐसी नहीं रखी थी यार, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तू। तो क्वेश्चन देख रहा था, बोर्ड वाला तो दिख दिया था क्वेश्चन। बाकी जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर।
ठीक है, बताओ कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। अच्छा, और रेंज क्या है कॉट इनवर्स की? पाई से माइनस पाई, पता नहीं, भूल गया सर। भूल गया? और तू ये काम जो तू कर रहा था, ये काम मैं तब करता जब मेरे को पूरा आता हो चैप्टर। ईश्वर तेरा साथ दे। आई विल प्रे। a upon 1 minus common ratio, this upon this, it is minus x by 2 is equal to a upon 1 minus x square by 2. इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 2x बाय, कुछ लोग x से x काट देंगे, है ना? काट दिया होगा अभी तक तो। हाँ, मन कट जाता तुम लोगों का। अरे क्यों? कभी भी वेरिएबल कैंसिल मत करा करो, देख लिया करो कि कहीं कंडीशन, उसका एक सॉल्यूशन भी कटिएगा ना। कांस्टेंट से कांस्टेंट काटो, इसको उधर लो या उधर लो, उधर ले लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आ रहा है तो एक वैल्यू 0 भी तो होगी, x की है 0 रख दे, सेटिस्फाई करेगा। एक आंसर ये भी होगा भाई, तुम कॉमन कैंसिल कर दोगे तो एक आंसर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। वेरिएबल कट करने से पहले देख लिया करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक आंसर है x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई, ये पूरा इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में अट जाएगा। सो इट इज x इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। तो दो आंसर आएंगे, एक x इक्वल टू 0 एंड वन इज, मेरा भी 1 ही आ रहा था, मैंने 0 हटा दिया। बस ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। सर, हाँ बेटा। सर लेकिन हमने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? मतलब x प्लस 2 तो 0 हो सकता है ना? x प्लस 2 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? हाँ ठीक है। नहीं, इनइक्वालिटी नहीं है ना बेटा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है, लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूं इसका, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन था जो मैंने आपके भरोसे छोड़ा है, इनइक्वालिटी वाला, ठीक है? देख लीजिएगा, मैं उसमें छोड़ दूंगा और उसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई, अब ये इसमें एक एडअप कर देते हैं। इसमें एक एडअप करना जरूरी है। देखो पहले समझ लो कि समेशन ऑफ सीरीज होती क्या है। summation of series of IDF. समेशन ऑफ सीरीज में आपको ये करना है, पहली बात तो ये दिमाग में रखना, मैं जो बता रहा हूं उसे सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि आपको हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। जो भी पूरी सीरीज होगी इनवर्स की, उसकी हर टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, मतलब साइन इनवर्स में तो भी tan इनवर्स में कैसे बदलते हैं? साइन इनवर्स में tan इनवर्स में, ये साइन इनवर्स लिखा है x, तो ये tan इनवर्स में क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये इसे, ये वैल्यू होती है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो tan इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट माइनस x प्लस 1। अगर किसी को दिक्कत हो तो इसे थीटा मान लेना, तो थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स x, तो साइन थीटा इक्वल टू है x। अब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इससे tan थीटा निकाल लेना, उससे थीटा आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी टर्म अगर साइन इनवर्स में दी हो तो भी आपको किस में बदलना है? tan इनवर्स में, पहली बात। दूसरी बात,
tan इनवर्स में बदलने के बाद उसकी nth टर्म निकालिएगा। जो सीरीज है उसके अंदर जो x वगैरह की वैल्यू चल रही होगी, या तो वो AP में चल रही होगी या वो GP में चल रही होगी, यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज काम करेगा, उससे उसकी nth टर्म निकालना, किसकी, सीरीज की, tan इनवर्स में। और मान लो nth टर्म कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए, अगर nth टर्म को हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, मैं रिपीट करता हूं एक बार, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, किसी भी फॉर्म में सबसे पहले tan इनवर्स में बदलें। tan इनवर्स में बदलने के बाद उसकी nth टर्म निकालें, और nth टर्म निकालने के बाद उसे इस फॉर्मेट में लाएं, मतलब डिनोमिनेटर में 1 + xy हो और x × y का डिफरेंस ऊपर मिल रहा हो। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने nth टर्म इस फॉर्म में बदली तो हमें उसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अरे फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। अगर nth टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी, कैसे बदलेंगे वो मैं सिखाऊंगा। nth टर्म अगर इस फॉर्म में आ गई तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये भी n के टर्म में होगा, ये भी n के टर्म में होगा, तो आप n की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म, n की जगह 3 डालेंगे थर्ड टर्म, फिर कैंसिलेशन होता जाएगा। पढ़ा था ना स्पेशल सीक्वेंस टाइप का कुछ? यस सर। टेलीस्कोपिक सीरीज। हाँ, टेलीस्कोपिक सीरीज। n की वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट करते हैं, फिर कैंसिलेशन हो जाता है, जो बचता है वो आंसर होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसकी हमें n टर्म्स तक सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, पहले से tan इनवर्स में कन्वर्ट है तो दिक्कत नहीं है, इसकी nth टर्म निकालो। कोई ऑब्जर्वेशन से बताया भाई कैसे निकालेंगे nth टर्म? दिख रहा है 2n/2 + n² + n⁴। हाँ देखो, न्यूमरेटर में AP चल रही है, सबको दिख रहा होगा, न्यूमरेटर में AP चल रही है, तो AP अलग से लेते हैं। 2 4 6, इसकी nth टर्म निकालो। तो a + n - 1 कॉमन डिफरेंस है 2 का, सो इट इज 2n। तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 2n होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर ये सभी में फर्स्ट टर्म 2 है, तो nth टर्म में भी फर्स्ट टर्म 2 होगी। सेकंड टर्म में 1², फर्स्ट टर्म में 1² आ रहा है, सेकंड टर्म में 2², थर्ड टर्म में 3², तो n टर्म में n², और फर्स्ट टर्म में 1 की पावर 4, सेकंड टर्म में 2 की पावर 4, थर्ड टर्म में 3 की पावर 4, so it is n की पावर 4। यहां तक चमका गया? यस सर। इट इज सिंपली, हाँ ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब देखो, इसको हमें 1 + xy में, मैंने आपको बोला था हम किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 1 + xy। पहले डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो, अपने आप आपको डिफरेंस ऊपर दिखाई देगा, तो हम फिर इसे कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। भाई ये बात की बात है, पहले इसे इस फॉर्मेट में बनाओ। तो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 1 रिमेनिंग को अलग कर दिया, 1 + 1 लिख के अलग कर दिया, n की पावर 4 + n² + 1। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद होगा, इसका फैक्टराइजेशन याद है क्या? यस सर, n² - n + 1 × n² + n + 1। इसका फैक्टराइजेशन हमने 11th में 2-3 बार यूज किया होगा आपने, कम से कम। बाइनोमियल में यूज होता है, सीक्वेंस में, क्वाड्रेटिक में, सब जगह यूज होता है। अगर याद ना हो, वैसे अगर अभी याद ना हो, एक थ्योरम भी तो होती थी। हाँ मैं तो अपनी तरफ से बता देता हूं, आप लोग याद रखें, आगे भी काम आएगा, कि x⁴ + x² + 1, ये इसके फैक्टर बनते हैं x² + x + 1 एंड x² - x + 1। कैसे बनते हैं वो भी बता देता हूं। इसको क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाए परफेक्ट स्क्वायर? तो इसमें मैंने +x² कर दिया और -x² कर दिया, इतना था। इसमें +x² किया, -x²। अब इसको देखो, तो ये बन गया x⁴ + 2x² + 1, मतलब x² + 1 का होल स्क्वायर और -x²। अब ये बन गया है a² - b², तो a + b एंड a - b, इस तरह से फैक्टर बनाया है, ठीक है। ये 11th क्लास में भी था। अब अगर आप यहां पे उसे लिखेंगे, तो देखो उसे यहां पे लिखते हैं tan इनवर्स 1 + n² + n + 1 n² - n + 1, बस x की जगह n आ रहा है। अब तुम लोग देखो, ये इस फॉर्मेट में आ गया, 1 + xy, 1 + x × y, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मिल रहा होगा, ऊपर x - y, this - this is 2n,
वो अपने आप बनता है। तो ये इसको 2n की जगह लिख देंगे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अच्छे से देख ले। सो दिस फॉर्म इज कन्वर्ट इन दिस। नाउ दिस इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। सो वी कैन से व्हाट इज tn? tn is tan inverse n square plus n plus 1 tan inverse x minus tan inverse y। क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। 1 2 3 डालो और ऐड कर दो। देखें 1 डालें t1 tan इनवर्स 1 रखा 3 1 रखो यहां पर 1। सेकेंड टर्म 2 रखा 4 प्लस 1 प्लस इट इज 7 tan इनवर्स दिस इज 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इट इज 3। ये ठीक है ना? हाँ। फिर 3 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 रखो भाई तो 9 12 13 माइनस tan इनवर्स 7। ऐसे चलता जाएगा कहां तक? nth टर्म तक ले जाओ। तो tan इनवर्स n टर्म जो थी वो फिर से लिख दो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। कैंसिलेशन दिख रहा है? सबको ऐड करेंगे अगर t1 से लेके tn टर्म का सम ही क्या होगा? ऐसे n टर्म्स का सम होगा। देखो कैंसिलेशन करो। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता जाएगा। ये बचेगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। क्या आंसर है? तो मैं इंफिनिटी तक बोल सकते हैं। हाँ, अगर इनफाइनाइट तक बोलता तो n की जगह इन्फिनिटी रख देते बाद में। मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, सब लोग ध्यान सुनना। अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक का सम बोलता तो हम प्रोसेस से चलते n टर्म का सम ही निकालते और आखिरी में n की जगह क्या रख देते? इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाता? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 4, आंसर पाई बाय 4 होता। फिर पहले हमने tan इनवर्स में लिखा था तो हमने कन्वर्ट नहीं किया, नहीं तो साइन इनवर्स में लिखा था तो पहले हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते, उसकी nth टर्म निकाल ली। ठीक है, ऊपर एपी चल रही थी, एपी की nth टर्म और नीचे अपन ने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपन ने nth टर्म निकाली। उसके बाद इसे 1 प्लस एक्स वाई बनाया तो 2 लिखा था, 1 प्लस रिमेनिंग को ऐसे लिख लिया, इसके फैक्टर लिख लिए। और अगर ये 1 प्लस एक्स वाई बन गया तो ऊपर x माइनस वाई बनना चाहिए। दिस माइनस दिस 2n आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सब कैंसिल हो गए, 2n आ रहा है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा, n की जगह 1 2 3 रखा, कैंसिलेशन हो गया है। और एक क्वेश्चन था, एक कंफ्यूजन थी मतलब। नहीं अभी 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 कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, पहले सब लोग अभी थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, लिख लेने दे। जो चीज सामने है ना पहले उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए सभी को, फिर तू जो पूछेगा मैं बता दूंगा। एक बार लिख ले, इस पेज पे भी कंफ्यूजन होगा वो भी बता दूंगा। ठीक है। हाँ बता, क्या क्वेश्चन था, बोल। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि अगर n की जगह हमने इन्फिनिटी डाला तो tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 हो जाएगी सर, लेकिन tan इनवर्स की रेंज में तो पाई बाय 2 आता ही नहीं। अरे तो ये तो अप्रोचिंग, जब तू n इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कोई फाइनाइट नंबर है क्या? नहीं सर, नहीं। तो इसका सम भी कोई फाइनाइट तो आएगा नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू ही आएगी, जो आंसर आएगा वो अप्रोचिंग होगा। अच्छा ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। सर हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट करना प्रेफर क्यों किया? क्योंकि सीरीज जो है उसके अलावा जो केसेस हैं, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वगैरह में
तो उसके अलग अलग केसेस हैं, पॉजिटिव के लिए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के लिए। केवल tan इनवर्स की एक केस है जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगती। सर कॉस की भी तो एक होता है केस जिसमें नहीं लगता। कॉस इनवर्स का एक ही केस अभी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉस इनवर्स की अपनी बाउंडेशन है क्या, कि डोमेन -1 से 1 हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है tan इनवर्स की, ऑल रियल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसकी nth टर्म दे भी रखी है, थोड़ा सोचो और ट्राई करो बनाने की, नहीं बनेगा तो सोच देखेंगे। nth टर्म ये लिखी हुई है, आपको 1 + xy डिनोमिनेटर में बनाए और ऊपर उसका डिफरेंस मिलना चाहिए और फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। हमें यहां तक पहुंचना है, nth टर्म को यहां तक पहुंचाना है, जिससे हम ऐसे लिख सकें ऐसे। और फिर 1 2 3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सोचें, आप बना सकते हैं। देख लेते हैं इसको इस तरह से लिख लो कि उनका डिफरेंस x आ जाए, बस इतना सा दिमाग लगाएं। इनको 2 पार्ट में प्रोडक्ट करके लिख लो, मतलब 1 प्लस, इसको मैं x दोनों को दे देता हूं, n+1 × x और nx। अब आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस x मिल रहा है, यस तो इसको ऊपर लिख देंगे, खत्म है क्वेश्चन। बस यहां तक पहुंच गया तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। नाउ दिस इज tan इनवर्स n+1x माइनस tan इनवर्स x, बस वैल्यू डालते हैं। तो फर्स्ट टर्म tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, सेकेंड टर्म tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, बस ऐसे चलता जाएगा। थर्ड टर्म भी ले लेते हैं, चलो tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली फर्स्ट टर्म से ना कटे, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म से कट रही हो, तो ऐसे में अगर हम कट करेंगे, मान लो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हुई, तो इधर 2 टर्म बचेंगी शुरुआत में, और इधर भी लास्ट में 2 टर्म बचेंगी, वो अपने आप बचती है, वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। nth टर्म फिर से लिख लें, tan इनवर्स, अरे सबको चमक रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। देखो कैंसिलेशन दिख रहा हो, ये इससे कैंसिल है, ये इससे कैंसिल है, ये इससे कैंसिल है,
तो समेशन Sn सबको ऐड किया तब कैंसिल हुआ है, तो Sn विल बी tan इनवर्स n + 1 x माइनस tan इनवर्स x। अब आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर है। सर अगर इंफिनिटी होता तो cot इनवर्स x हो जाता। हाँ n इंफिनिटी होता तो, अभी इसने n टर्म्स तक दिया है तो कोई मतलब नहीं है। जी बचाया भी टाइम बचाया, अभी और करते हैं क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन और है। हाँ सर इसका एंड टर्म दिया हुआ नहीं था तो निकालते सर कैसे? इसका एंड टर्म नहीं दिया होता तो देखना, देख नहीं दिया होता, मान ले नहीं दिया है, कैसे निकालते? x सब में है तो इसमें x है, यस सर, 1 सब में है 1 Yes, प्लस, अब यहाँ पर 1 है, फर्स्ट टर्म देख इसकी 1 है, 2 है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट 1, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म 2, थर्ड टर्म का 3 होगा, तो n का n Yes, होगा। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का, ये 1 ऐड है, इसमें भी 1 ऐड है, तो यहाँ पे भी n में 1 ऐड करके लिख देंगे। यस सर, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, आपको समझ में आएगा। देखें अब ये सब, ये तो प्रूव करने को दे दिया, ये पूरा भूल जाता है, ठीक है, ये पूरा भूल जाता है। हाँ उसमें उसने सारी हिंट विंट सब लिख दी है, ये नहीं चाहिए। तुम तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, आंसर पे नहीं। सोचें, ये nth टर्म डायरेक्ट दिया है और कह रहा है इनकी वैल्यू 1 से कहां तक है? इंफिनिटी तक, जिसका तुम्हें इंतजार था कि इनफाइनाइट तक देगा। तो मैं nth टर्म करके लिख देता हूं, nth टर्म दिया है tan इनवर्स 4n अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। लगाओ दिमाग, क्या बनेगा, कैसे क्या बनेगा? इसे 1 + xy में बनाना है। बहुत बढ़िया। और लिमिट में कोई भी समस्या है पहले सुनना, लिमिट थोड़ा सा अप्रोचिंग है, ठीक है, लिमिट नया चैप्टर जो चालू करेंगे और वो बहुत लंबा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है लिमिट का चैप्टर बहुत लंबा जाएगा, उसके कंसेप्ट बहुत सारे चैप्टर में यूज होंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सर रिलेशन में या तो इनवर्स का कोई कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है क्या, ये लिमिट में? सब यूज होंगे, तू देखते जाना, सब यूज हो जाएगा, सीक्वेंस सीरीज भी हो जाएगी, उसमें एनसीआर एनपीआर का भी यूज हो जाएगा, फैक्टोरियल का सब हो जाएगा, उसमें जितने भी अपन ने पढ़ा है सब आ जाएगा, बाइनोमियल भी आ जाएगी, सुपर डुपर कंसेप्ट है। मतलब सर ये दोनों जो अभी पढ़े हैं सर हम लोग 12th में, उसका यूज है क्या उसमें? उसका यूज है ना, क्यों नहीं है यूज, बिल्कुल यूज है, उसका भी यूज हो जाएगा, दिखेगा अपने आप दिखेगा। ये 2 चैप्टर जो हमने पढ़े बेसिक चैप्टर थे, ये फंक्शन था, मतलब आप लिमिट किसकी निकालोगे? फंक्शन की। कंटिन्यूटी किसकी निकालोगे? फंक्शन की। डिफरेंशिएशन किसका करोगे? फंक्शन का। इंटीग्रेशन किसका करना है? फंक्शन का। एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी चैप्टर है हम लगा रहे हैं वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं? फंक्शन पे। तो जो हमने पढ़ लिया अभी तक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जो फंक्शन हमने पढ़ लिया इससे पहले वाला चैप्टर, वो सारी कंसेप्ट, वो सारी प्रॉपर्टी अलग अलग जगह कैलकुलस में यूज होंगी। टोटल 12-13 चैप्टर है। जेई एडवांस में 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 36, ठीक है। कैलकुलस के करीबन 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी आता है। और जेई मेंस में करीबन 9 क्वेश्चन आते हैं। कुछ आया समझ में? क्या कुछ चमका इसमें? ये 1 अलग कर लिया, परफेक्ट इसका बन जाएगा। यस सर। अब ये यहाँ पे फंस गया अपन, है ना? यस सर। फंस गया तो निकलो इससे। बिल्कुल शाबाश। इसको 1 स्क्वायर लिख लो। अब चमक रहा है?
इट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को सेपरेट कर दें, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें 1 प्लस एक्स वाई बनाने में बहुत सारी ट्रिक्स लगती हैं। सर आ गया। ठीक है। ये n+1 इंटू n-1 में टूटेगा अंदर और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 4n आएगा, n² + 1 और यहाँ पे n² + 1 दोनों सब्ट्रैक्ट होने कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा +2n, ये -2n, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4n आएगा जो कि ऊपर दिया हुआ है। So this is nothing but nth term will be tan inverse। अब इससे आंसर इतनी जल्दी नहीं आएगा, कुछ थोड़ी बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान दें भाई। फर्स्ट टर्म लिखोगे tan इनवर्स 1 रखा, इट इज 2², tan इनवर्स 1 रखा 0²। सेकेंड टर्म लेंगे तो tan इनवर्स 3², जबकि यहां पे 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 1²। कैंसिलेशन दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा ना, अभी कैंसिलेशन चालू नहीं हुआ। जब आप थर्ड टर्म लिखेंगे tan इनवर्स 4², तब यहाँ पे tan इनवर्स 2² आएगा। अब कैंसिलेशन दिखना चालू हुआ। यस। अब ये क्या हो रहा है, अगली टर्म अगर आप फोर्थ टर्म लिखें तो tan इनवर्स 5², अभी ऐसा भी हो सकता है tan इनवर्स 3²। तो हो ये रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो रही है, फिर ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, मतलब कैंसिल होना शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितनी टर्म छूटी? 2। तो यहाँ पे 2 टर्म छूटी है, तो लास्ट में nth टर्म में 2 टर्म छूटेंगी। मतलब अगर आप nth टर्म लिखोगे tan इनवर्स n+1 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-1 होल स्क्वायर, तो इससे ऊपर वाली टर्म tan n-1, तो ये होगा tan इनवर्स n² माइनस tan इनवर्स n-2 होल स्क्वायर। तो जब आप कैंसिलेशन चालू करेंगे कि इस तरह से लिखूं मैं कि ये कैंसिल हुआ है इससे, ये कैंसिल हुआ है इससे, आगे वाला कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होते जाएगा। तो इससे पहले वाला इससे जस्ट ऊपर वाला कैंसिल होगा इससे, उससे ऊपर वाला कैंसिल होगा इधर, तो ये वाली 2 टर्म बचेंगी इधर और ये इधर 2 टर्म बचेंगी। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो समेशन n टर्म्स का सम आ जाएगा tan इनवर्स n² प्लस tan इनवर्स n+1 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 0 हो गया और tan इनवर्स 1 π/4। अब हमसे n टर्म्स तक नहीं कहा गया है, हमसे कहा गया है इनफाइनाइट तक। तो n की जगह क्या रख दो? इन्फिनिटी। n की जगह क्या रख देंगे? इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इट इज π/2 प्लस π/2, अरे इन्फिनिटी प्लस हो जाए इन्फिनिटी हो एक ही बात है, और माइनस π/4। So it is pi minus π/4, answer will be 3 π/4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या आपको समझ में आ रहा है? यस 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 सर। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और शायद बाकी है, आप लोग देख लें, मैं थोड़ा सा जज करवा देता हूं आपको कैसे क्या बनाएंगे। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, और जो ये आंसर आ रहा है तो मेरे पेंडिंग में आंसर आएगा ना? क्या बेटा? जो ये आंसर आ रहा है तो मुझे टेंडिंग में आंसर आएगा ना? हाँ, सब टेंडिंग में ही है आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता। इनफाइनाइट जब भी अपन कहते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम भी तो टेंडिंग ही होता है, एग्जैक्ट थोड़ी होता है। a/1 - r। अब जैसे ये दिया हुआ है कॉसेक है ना, ये गैप गलती से छूटा हुआ है। कॉसेक इनवर्स √5, कॉसेक इनवर्स √64, कॉसेक इनवर्स √325।
तो इसमें क्या करना है सबसे पहले, tan में कन्वर्ट करें, tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। तो अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स √5, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना हो जाएगा, √4 मतलब 2 tan इनवर्स 1 बाय ये हो जाएगा √64 मतलब 8। ये कितना हो जाएगा भाई, 324। बेटा क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद खूब हवैया उड़ाना, ठीक है। यू आर द एक्सपर्ट ऑन इट। सर 65 थी है रूट में, रूट के अंदर 65 नहीं आएगा बेटा, √325 होल स्क्वायर -1 आएगा, उसका रूट होगा 324 18 ठीक है। अब ये ना तो जीपी है ना ये एपी है, इस तरह की सीक्वेंस कभी देखी? सर आपने कुछ बताया, इनका डिफरेंस जो है वो किस में चल रहा है, इनका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस 10, ठीक है। तो इसका अगला टर्म भी मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, पता नहीं क्यों छूट गया। इनका डिफरेंस जो आएगा वो एपी में आएगा, तो स्पेशल सीक्वेंस है 2 प्लस 18, पता नहीं कितना याद है इसकी एनएट टर्म को पहले एनएट, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसकी अगली टर्म भी लिखेंगे, ठीक है। कई लोगों लिख सकते हैं, मन खत्म हो गया है करने का, जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी भागो। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोल। सर जैसे मैंने ना एक दो क्वेश्चन निकाला, मतलब एक ना कंक्लूजन निकाला है, बता दो कि कंक्लूजन सही है या फिर नहीं। हाँ बोल। अगर f of x अगर पीरियोडिक है एंड g of x अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जो f of g of x होता है वो उसमें अगर वो भी पीरियोडिक है, हाँ, तो फिर जो g of x होगा वो हमेशा मतलब जो उसकी डिग्री होगी वो हमेशा 1 होगी। नहीं, कांस्टेंट भी हो सकता है वो। तो ax plus b की फॉर्म में होगा। वो एक्चुअली क्या है, ये कंक्लूजन क्या है, ये दिया है बुक में भी दिया हुआ है कि f ऑफ g है, कंपोजिट में है, अगर f ऑफ x है, g ऑफ x है, बाहर वाला फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है और अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक है। fx पीरियोडिक है, gx पीरियोडिक नहीं है, लेकिन f ऑफ gx पीरियोडिक है, तो gx जो है वो एक, और वो पॉलिनोमियल है अंदर वाला फंक्शन, तो वो लीनियर होगा। तो वो लीनियर भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है सर, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। सर जो आपने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया उसमें एक डाउट था, अभी क्लास में तो सेकंड क्वेश्चन कराया, क्लास में सेकंड क्वेश्चन कराया, अरे बाप रे, कैसे ढूंढूं? हाँ भाई, जिसको जाना हो जा सकता है, प्लीज कैरी ऑन। सर क्वेश्चन था कि फाइंड x फॉर tan इनवर्स 3x minus x cube upon 1 minus x square minus 3 tan इनवर्स x plus 5। ये वाला? हाँ सर यही वाला। हाँ क्या सर, इसमें जो जैसे हमारी जो 3 थीटा है सर, वो उसमें 3 थीटा माइनस पाई जो रेंज करना चाहिए वो -3 पाई टू -पाई नहीं करना चाहिए? -3 पाई टू -पाई क्यों? ये पूरा आ रहा है ना बेटा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि 3 थीटा माइनस पाई उसकी रेंज ये होनी चाहिए ना, जो आपने लिख रखी है 3 थीटा माइनस पाई। ये किसका ग्राफ होता है? ये किसका ग्राफ होता है? tan इनवर्स x का। ये ग्राफ होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स tan x का। हाँ सर, ठीक है। तो tan इनवर्स tan x में x क्या होगा? डोमेन। हाँ, तो ये किसकी, ये जो वैल्यू लिखी है किसकी वैल्यू लिखी है? x की वैल्यू लिखी है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर x क्या है? 3 थीटा। हाँ, तो वैल्यू किसकी लिखेंगे? 3 थीटा की लिखेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। तो बताओगे कि सर नेक्स्ट क्लास में क्या वो पूछ ले सर, एक बॉक्स ऑफ एक्स, सर ग्राफ का क्वेश्चन है मतलब। अच्छा हाँ भाई, जो भी जाना चाहे जा सकता है, कोई मना नहीं है। ठीक है, हाँ बोल।
सर बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ ठीक है। तो इसके 4 सॉल्यूशन है, आंसर मेरे को 3 ही मिल रहे हैं। तूने ग्राफ से बना रहा है क्या? यस सर। सर मतलब पुट करके भी बना रहा हूँ और सर थोड़ा थोड़ा। ग्राफ से नहीं बनाना, ग्राफ से बनाओगे गड़बड़ होती है। इसका टेक्निक होता है, ठीक है? पूछ लेना, डाउट क्लास में बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है? लेकिन जब मैं इसको पढ़ा सर तो ग्राफ से बहुत आसान पढ़ रहा था मतलब। अरे बहुत आसान, ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बॉक्स में आसान नहीं होते। वो तुझे लगता है आसान, हम तो रफ डायग्राम बनाते हैं, जरा से में गलतियां हो जाती हैं। तरीका सीख। तू जितनी बुक पढ़ेगा ना, एक कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें और वो ग्राफ से सॉल्व कर देगा और तुझे मजा आ जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान था, मैं गलत सोच रहा था। तू गलत नहीं सोच रहा होगा। ग्राफ एक आइडिया जनरेट करने के लिए काफी है, लेकिन आपको अलजेब्रिक मेथड आने चाहिए उसे सॉल्व करने के। ठीक है, ठीक है। मेरा भी एक डोमेन का क्वेश्चन था। आओ अपन डाउट में देखेंगे यार, बहुत सारे बच्चे रेस्पेक्ट के लिए बैठे हुए हैं। सर एक जनरल चीज पूछनी थी आपसे, जो सभी जनरली पूछ रहे हैं। हाँ बोल। एक मतलब जैसे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटी होती है tan साइन वगैरह की, उसकी जब हम उसको x को डिफाइन करेंगे तो पहले हम उसकी सीरीज बनाएंगे और फिर उसमें से कॉमन निकाल के n लिखेंगे। उसका मतलब अगर हमें डोमेन लिखना हो सर, मैंने क्वेश्चन कराए तो थे इनइक्वालिटी वाले, साइन की इनइक्वालिटी, कॉस की इनइक्वालिटी, टेन की इनइक्वालिटी क्वेश्चन कराए थे सर। वो बेसिकली ना उस वक्त तो हमने ग्राफ से कर दिए थे, नहीं, ग्राफ हमने बनाया और उसके ऊपर कट करते हुए पार्ट को ले लिया हमने। हाँ तो तू क्या कह रहा है? सर मैं उसको जनरली डिफाइन अगर हमें करना हो उसकी मतलब इतने से इतने पीरियड में बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो जनरल डिफाइन किया था ना अपन ने। 2 है, जिसका पीरियड 2 पाई होता है उसमें 2n पाई का ऐड किया था, जिसका पीरियड पाई होता है उसमें n पाई का ऐड किया था। हाँ ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय जय हिंद सर। Bye, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। वेलकम बच्चों।